60 लाख रुपए साल का फिर भी आता। ऐसी कोई एक एमएलएम कंपनी का एक लीडर हिंदुस्तान में बता रहा। मैंने कहा जी मैंने नहीं देखा। मैंने कहा यार जीते जी आदमी गोते खा रहा, मरने के बाद तो छोड़ दो। तो उन्होंने मुझे कहा वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जिसमें 1 लाख से 1 करोड़ महीना कमाने वाले हजारों लोग हैं। प्लान खत्म। प्लान क्या है बात की बात है, प्रोडक्ट्स क्या है बात की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा है या छोटा है ये बात की बात है। सवाल सबसे पहले ये आता है कि जो हमें और हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को, लीडर को, नेटवर्कर को, फ्रेशर को बताया जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आपको रॉयल्टी इनकम आएगी, पहले वो बताओ वो है या नहीं है। ये प्लान की तो बात की बात है ना। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती एमएलएम कंपनी है जिसकी 99% लीडरशिप कभी भी छोड़कर नहीं गई। मुझसे लोग कहते हैं हरी जी अब तो लोग छोड़ रहे हैं, अब नहीं कहोगे आप। टॉप लीडरशिप आज तक कभी 99% आज तक छोड़ के नहीं गई। और दूसरी बात बता दूं, हिंदुस्तान की ऐसी कोई कंपनी बची भी नहीं जिसकी कम से कम 90% लीडरशिप छोड़ के ना गई हो। और वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी कंपनी है जिसकी 99% छोड़ के कभी गई नहीं। सिद्धार्थ सिंह, रमेश रानी, एस.डी. वाली, कितने लोग हैं। एक आध कोई गया लेकिन 99% परसेंटेज बहुत बड़ी है। अगर 100 में से मैं आपसे सवाल जानना चाहता हूं, 99 लोग आपकी महफिल में खुश हैं, वही है, और एक आध व्यक्ति चला गया, तो इसकी आप क्या कहोगे? महफिल खराब है बेकार है, अच्छी है बेकार है? अच्छी है जी। महफिल अच्छी है। और 90 लोग जा गए, चले गए, खराब, तो चिंता का विषय है। एक आध की अपनी प्रॉब्लम हो सकती है, महफिल की प्रॉब्लम नहीं है। यस और नो? यस। इतना तो कॉमन सेंस किसी व्यक्ति का होना भी चाहिए। यस। इतना कॉमन सेंस तो होना चाहिए। वो क्यों चला गया हरी जी, वो छोड़ गया, पता आपको? मैंने कहा तो इसमें तेरी क्या प्रॉब्लम है? इतने लोग छोड़ के नहीं जा रहे, ये भी तो देख। उसकी अपनी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। शादी नहीं करनी चाहिए हरी जी, शादी के बाद लड़ाई होती है। मैंने 100 लोगों से इंटरव्यू लिया था, आते तो मत कर ले। मैं इस लाइन से एक चीज समझ पाया, मुझे नहीं पता आपने क्या समझा। मुझे एक चीज समझ में आया कि कोई भी नेटवर्कर किसी भी कंपनी को छोड़ना नहीं चाहता। यस सर। और इतनी बड़ी परसेंटेज अगर छोड़ के नहीं गई, इसका मतलब ये सेटिस्फाइड है, खुश है, जो ये लीडरशिप चाहती है वो हो रहा है। सिंपल। तीसरी लाइन, वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जिसने 17 साल में अपना प्लान कभी भी चेंज नहीं किया। क्यों नहीं किया हरी जी? अभी किया ही नहीं किया। इकलौती डायरेक्ट सेलिंग कंपनी देखी मैंने 21 सालों के, 22 साल हो गए। 14 दिसंबर 1999 से 22 साल दिसंबर में हो जाएंगे, 21.5 साल हो गए। पिछले 21-22 सालों में मैंने कोई एमएलएम नहीं देखी कि जब प्लान अपग्रेड हुआ हो तो लोगों की इनकम बढ़ी हो। पहली एमएलएम कंपनी देखी है मैंने डायरेक्ट सेलिंग में पूरे हिंदुस्तान में, जिसने लोगों के प्लान अपग्रेड करने के साथ लोगों की इनकम बढ़ा दी हो।
अपनी परसेंटेज में से एक्स्ट्रा परसेंटेज दी है। अभी 16 का 17% एलओपी कर दिया। आपको लगा अच्छा 16-17 हो गया, ठीक है। 1% पूल में डाल दिया आपने, ना फिर क्या हो गया? आपको पता 2% का मतलब कितना होता है? लगभग 200 करोड़ का टर्नओवर है वेस्टीज का हर महीने। 200 प्लस ही है, 200 मान लेते हैं। बिजनेस वॉल्यूम की बात करूं तो 120 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम का टर्नओवर होगा। 120 करोड़ का 2% कितना होगा? 2.5 करोड़ रुपया हर महीने देना एक्स्ट्रा। ये हिंदुस्तान में वेस्टीज ही कर सकती थी और किसी के बस की बात ही नहीं। छोटी बात नहीं है। 2.5 करोड़ रुपए महीना एक्स्ट्रा हमें छोटी लग सकती है। इतना तो कंपनियों का टर्नओवर नहीं होता जितना वेस्टीज एक्स्ट्रा पे आउट मार देती है। लोग प्लान तो चेंज करते रहते हैं, इनकम कभी नहीं बढ़ेगी। एंड दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली कंपनी। इन्होंने प्लान को अपग्रेड किया ताकि लोगों के पे आउट बढ़े। और लोगों के पे आउट बढ़े या नहीं बढ़े? यस सर। जहां थोड़ा सा चैलेंज आया 1 लाख प्लस वालों का, तो लोग कंपनी ने एनओपी बढ़ा दी, 1% पूल कर दिया कि भैया कोई बात नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर नाराज नहीं होनी चाहिए। आज आपको अंदर की बात बताता हूं। वेस्टीज इकोनॉमिक डायरेक्ट हम कभी 5 दिन एम्बेसडर मीटिंग हुई थी, तब हमें पता चला वेस्टीज वो कंपनी है जो सिर्फ और सिर्फ 6% मार्जिन पे, 8% मार्जिन पे काम करती थी। अब वो भी 6 हो गया, उसमें खर्चे अलग हैं। बाकी जितनी भी एमएलएम कंपनी है कम से कम 20% प्रॉफिट पे काम करती है। पता है आपको? तो इट मीन्स समथिंग। ये 3 लाइनें सोचो, जब वेस्टीज ने 2004 में कंपनी शुरू की होगी, पहले साल कितना टर्नओवर था वेस्टीज का? 5 करोड़। 5 करोड़। आपको क्या लगता है लोग गौतम बाली जी के पास आए नहीं होंगे? ऐसा प्लान 2 लाख का करो आप, बाकी जितनी स्कीमें नॉन विजनरी की लोग फटाफट जुड़ जाएं, बाकी सब लोग बाइंडिंग या 2 लाख खोल रहे होंगे 2004 में। यस सर। 17 साल पहले। और गौतम बाली जी के पास जब टर्नओवर 5 करोड़ का होगा, साल का टर्नओवर, तो लोग आए भी होंगे ज्ञान देने। यस सर। लेकिन चेंज नहीं किया। दूसरे साल कितना टर्नओवर हुआ? 10 करोड़। चेंज किया? नो सर। क्यों नहीं किया चेंज वेस्टीज ने प्लान? भाई कंपनी अब बड़ी हुई है ना 2021 में, 2005-6 में बड़ी थोड़ी थी, तो 2005-6 में क्यों नहीं चेंज किया? टर्नओवर बढ़ जाता, आ जाते सारे सेट वर्कर। चलो भैया अब आ गया प्लान फास्ट वाला। क्योंकि वेस्टीज ने ये सोच के कंपनी नहीं खोली थी कि हमें 100 करोड़ 200 करोड़ कमाना है। वेस्टीज ने ये सोच के कंपनी शुरू की थी कि कभी भी प्लान में ब्रेक ना लगे। ये वो प्लान डिजाइन ऐसा है कि लोगों के पे आउट 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ 5-5 करोड़ रुपए हो, तब भी इस प्लान को कभी चेंज ना करना पड़े, ऐसा काम किया।